सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, जिन पशुपालक भाइयों ने एचएफ गाय रखी होती है उनका अक्सर यह सवाल हमारे तक पहुँचता है कि उनकी गाय दूध और फैट एक साथ नहीं बढ़ती है, बल्कि जब दूध बढ़ता है तो फैट कम हो जाती है और जब फैट बढ़ती है तो दूध कम हो जाता है। दोस्तों, इससे उनके दूध का जो रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपनी एचएफ गाय का दूध व उसका फैट एक साथ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यह उपाय है अचार, जिसे हम इंग्लिश में साइले बोल देते हैं। दोस्तों, अभी भी बहुत सारे पशुपालक भाई साइले के बारे में, अचार के बारे में नहीं जानते, तो आज की इस वीडियो में मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगा। अचार के बारे में आपको पूरी नॉलेज दूंगा कि अचार होता क्या है, आपने अपने पशु को कैसे देना है और अचार कितना अपने अपने पशु को देना है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि 2 रुपये किलो के हिसाब से हम साइले कैसे तैयार कर सकते हैं और हमारे पशु का ये दूध और फैट कैसे बढ़ाता है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ क्या रहती हैं, और भी इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर कर लिया है बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि साइलेज या अचार होता क्या है। दोस्तों, जब हम अपने खेत से हरा चारा काट करके उसको एक जगह पर ऑक्सीजन फ्री करके दबा करके उसको स्टोर कर देते हैं, उस दौरान उसमें एक प्रोसेस पैदा होती है जिसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस में हमारे जो हरे चारे का शुगर होता है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और वो बहुत ही तेज़ी से हीट हो जाता है और कुदरती तरीके से ही वो अपने आप ठंडा हो जाता है। दोस्तों, यह प्रोसेस तकरीबन 30 से लेकर 40 दिन के बीच होती है, यानी कि अचार डालने के 30 से 40 दिन बाद हम उसे खोल सकते हैं, वो तैयार हो जाता है। दोस्तों, इस प्रोसेस के बाद हमारे पास जो मटेरियल बचता है उसे हम कहते हैं साइलेज या अचार। दोस्तों, हम अब जानते हैं कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, हमारा जो साइलेज होता है इसमें 30 से 40% ड्राई मैटर होता है, इसमें प्रोटीन थोड़े कम होते हैं 5 से 10%, और उसमें जो फाइबर की मात्रा होती है वो बहुत ही भरपूर होती है, ये होती है 15 से 30% के बीच। और दोस्तों, इसमें जो स्टार्च होता है, इसमें जो दाना जिसे हम कहते हैं, वो होता है 30 से 40%। तो दोस्तों, यह एक न्यूट्रिशनल रिच मटेरियल होता है जो हम अपनी गाय को डाल करके उसका दूध और फैट बढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं कैसी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, जब यह फाइबर अचार के ज़रिए हमारे पशु के रूमन में जाता है तो ये रूमन को बहुत सूट करता है। सूट करता है का मतलब डाइजेस्ट अच्छे तरीके से होता है। दोस्तों, हमारे साइले में जो स्टार्च होता है, जो मक्की का दाना होता है, जो मक्की का बीज होता है, वो दोस्तों बहुत ही नरम हो जाता है इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान। इसके कारण हमारी गाय के अंदर जा कर के वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट होता है और हमारी गाय को अवेलेबल होता है। दोस्तों, जैसा हम कई बार देखते हैं कि जब हम अपनी फीड में मक्की को ऐड करवाते हैं तो मक्की कई बार अपना पशु पचा नहीं पाता और वैसी की वैसी मक्की ही उसके गोबर में चली जाती है, वो उसके रूमन में ब्रेक डाउन नहीं होती, वो उसको डाइजेस्ट नहीं होती। पर दोस्तों, साइलेज के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितना साइलेज आपने अपने पशु को डाल दिया वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद अच्छे तरीके से पशु को अवेलेबल होगा। दोस्तों, इस कारण के चलते ज़्यादा फाइबर होने के कारण अपने पशु के मुंह में एक कुदरती लार बनती है, जो लार अपने पशु की दूध की फैट को बढ़ाती है। दोस्तों, दूध की फैट मेनली 2 चीज़ों से बढ़ती है, पहला ड्राई मैटर, दूसरा फाइबर। दोस्तों, फाइबर की मात्रा भी मैंने आपको बता दी इसमें बहुत ज़्यादा होती है और ड्राई मैटर भी इससे बहुत बढ़िया मेंटेन होता है हरे चारे के मुकाबले में। तो दोस्तों, इस तरीके से अपने पशु का इससे फैट बढ़ता है। दोस्तों, हमारा ये जो साइलेज है ये अपने पशु के दूध की प्रोडक्शन को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये डाइजेस्ट अच्छे तरीके से होता है, इसकी प्रोटीन वैल्यू काफ़ी ठीक ठाक रहती है और उसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं ये हमारे पशु को एक हायर मिल्क पीक लेवल पर लेकर के जाते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि हमने यह साइलेज अपने पशु को देना कितना है। दोस्तों, 400 किलो वजन से ऊपर की गाय को हम एक दिन में पूरे 24 घंटों में
एक गाय को 35 किलो सिर्फ अचार दे देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर फीड डलती है। और एक बात आपने और ध्यान रखनी है, बहुत सारे भाई यह नहीं जानते दोस्तों, साइले में हम तकरीबन 10 किलो साइले के ऊपर हम 1 किलो उसमें भूसा यानी कि तूड़ी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों 35 किलो अचार में हमने एक दिन में अपनी गाय को तकरीबन 3.5 से 4 किलो उसमें तूड़ी या भूसा ऐड करना है। दोस्तों फीड भी आप ने अपने पशु को इसी में मिक्स करके देनी है और इसका अपने टोटल मिक्स राशन बना लेना है और इस तरीके से आपने अपनी गाय को फीडिंग देनी है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि सिर्फ 2 रुपये किलो में हम साइलेज को कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों मैंने पिछले दिन ही एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक बछड़ी का हिसाब किताब तैयार किया था और उसका जो साइलेज का खर्चा था वो हमने 2 रुपये किलो के हिसाब से तैयार किया था। दोस्तों वहाँ पर कुछ भाइयों ने बोला था कि साइलेज तो हमें 7 रुपये किलो मिलता है, तो आप 2 रुपये किलो से उसका हिसाब कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं यह चीज़ आपको क्लियर करता हूँ कि फार्मर को 2 रुपये किलो चारा कैसे तैयार होता है। तो दोस्तों जो डेयरी फार्मर होता है, चाहे हम हैं चाहे कोई दूसरा डेयरी फार्मर है, उसके पास एक खुद की लैंड होती है, खुद की ज़मीन होती है। अगर कम होती है तो दोस्तों जैसे हम भी रेंट पर ज़मीन लेते हैं और उस ज़मीन में जब हम मक्की की बिजाई करते हैं तो वो हमें फ्री की तैयार होती है। ये मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो दोस्तों हमारे पंजाब में जब हम रेंट पर ज़मीन लेते हैं तो हम उसमें सिर्फ 2 फसलें करते हैं, धान की और गेहूं की। तो दोस्तों जब एक डेयरी फार्मर उसमें मक्की बीज देता है तो वो एक साल में 3 फसलें ले लेता है। दोस्तों गेहूं की कटाई के बाद हम उसमें मक्की बीज देते हैं और मक्की काटने के बाद उस पर धान लग जाता है और धान के बाद उसमें अपना जो गेहूं है उसकी फसल हम ले लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से एक साल में 3 फसलें लेने के कारण हमें जो मक्की का खर्चा है वो बहुत ही कम पड़ता है, यानी कि लैंड की कॉस्ट हमें नहीं पड़ती। और दोस्तों ज़्यादातर डेयरी फार्मर्स के पास खुद की सारी मशीनरी है, उनकी सिर्फ लेबर का खर्चा आता है और सिर्फ डीजल का खर्चा, जो तेल का खर्चा है वो साइलेज तैयार करने में पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से 2 से लेकर के 2.5 रुपये 1 किलो के बीच में ही हमारा जो साइलेज है वो तैयार हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो फैक्ट्रियों से साइलेज निकलता है, जो आपको साइलेज प्रोवाइड करती हैं कंपनीज़, उनका साइलेज इतना महंगा क्यों होता है। तो दोस्तों ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको साइलेज प्रोवाइड करती हैं, इनका साइलेज का रेट 7 रुपये किलो होता है। उसका कारण यह है कि दोस्तों इन कंपनियों के पास खुद की ज़मीन नहीं होती, बल्कि ये एक फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे मक्की लेते हैं। दोस्तों मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो एक फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि आपने हमें 90 दिन की मक्की तैयार करके देनी है और जब मक्की तैयार हो जाएगी हम आपको पैसे दे देंगे और आप हमें मक्की दे दीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सबसे पहला साइलेज महंगा होने का कारण यही रहता है कि जो फार्मर होता है वो अपना मुनाफा निकाल करके कंपनी को मक्की सेल करता है। तो दोस्तों 1 एकड़ मक्की की जो कीमत होती है जो कंपनियां देती हैं फार्मर को, वो 30 से लेकर के 35 या 37 हज़ार रुपये तक की होती है, उसकी मक्की की क्वालिटी के हिसाब से। दोस्तों जब मक्की खरीद ली जाती है तो उस पर खर्चा आता है उसको तैयार करने का, मशीनरी का। तो दोस्तों बहुत सारी कंपनियों के पास खुद की मशीनरी भी नहीं है, उनका मशीनरी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। उनके पास सिर्फ एक गठ तैयार करने वाली मशीन होती है, उनके पास एक वही प्लांट होता है जो उस चार को पैक करके आपको सेल करता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो किसान ने उस साइलेज में से मुनाफा कमाया, उसके बाद जो मशीनरी है उसका खर्चा उसमें ऐड होता है, उन्होंने मुनाफा कमाया। उसके बाद दोस्तों वो चाफ होने के बाद, कटने के बाद वो जाता है उनके प्लांट में और उनके प्लांट में उसको पैकिंग करने का खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेबर बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो यहाँ तक करते करते जो हमारी मक्की के अचार का साइलेज का रेट है वो तकरीबन 6 रुपये किलो के आसपास चला जाता है। तो दोस्तों साइलेज तैयार होने के बाद उसमें से कंपनी भी अपना मुनाफा लेती है और उसके बाद जब आपके पास उनकी डिलीवरी होती है, उसके साइलेज की डीजल डिलीवरी होती है, तो वो डिलीवरी के चार्जेस भी उस साइलेज में ही ऐड हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जब आप एक कंपनी से साइलेज ऑर्डर करते हैं तो आपको वो 6.5 या 7 रुपये के आसपास पड़ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो कंपनी का साइलेज होता है वो 7 रुपये किलो मिलता है और जो हम फार्मर खुद अपना साइलेज तैयार करते हैं तो हमें डीजल और लेबर का खर्चा ही पड़ता है और हम अपना साइलेज 2 से 2.5 रुपये किलो में ही तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे भाई बोलते हैं कि क्या हमें कंपनी से साइलेज लेकर के अपने पशु को डालना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि 7 रुपये किलो अगर आपको साइलेज पड़ रहा है तो आप अपने पशु को यह डाल करके मुनाफा नहीं कमा सकते, क्योंकि जो पशु की डाइट की वैल्यू है, जो पशु का डाइट का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
दोस्तों अगर हम अपने फार्म पर 35 किलो अचार अपने पशु को डालते हैं तो वो सिर्फ 70 रुपये का होता है, 2 रुपये किलो के हिसाब से। दोस्तों अगर आप साइले को ख़रीद करके 7 रुपये किलो के हिसाब से अपने पशु को 35 किलो अचार डालते हैं तो दोस्तों वो 250 रुपये से भी ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक डेयरी के फीड के खर्चे से आपके जो साइले के फीड का खर्चा है वो 3 गुना के आसपास हो चुका है। तो दोस्तों इतना ज़्यादा खर्चा करके फीड पर आप अपने पशुओं से मुनाफा नहीं कमा सकते। दोस्तों मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि अगर आप एक डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको खेती भी करनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसका कारण यही है कि एक तो आपको साइलेज महंगा बहुत मिलता है, दूसरा उसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक ही होती है। दोस्तों अब जानते हैं कि साइलेज हमें क्यों तैयार करना चाहिए, साइलेज के फ़ायदे क्या क्या हैं। दोस्तों ये साइलेज होता है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह होता है कि पूरे साल का हरा चारा हम एक ही बार में काट करके मशीनों की मदद से उसको सील करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो दोस्तों यह ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पूरा साल हरा चारा अवेलेबल रहे हमारे खेत में। और दोस्तों जो हरे चारे की स्टेज होती है वो भी मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। जैसा कि कई बार क्या होता है कि हमें हरा चारा कच्चा ही काटना पड़ता है, कई बार पक जाता है और कई बार कुछ ज़्यादा ही पक जाता है, तो भी उस सिचुएशन में हम अपने पशुओं को वो हरा चारा काट करके नहीं डाल सकते। दोस्तों हरा चारा काटने में एक दिक्कत बहुत यह रहती है कि इसमें लेबर बहुत ज़्यादा लगती है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। दोस्तों अगर आपके पास 20 से ज़्यादा पशु हैं तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि हरा चारा हर रोज़ खेत में लेकर के आने से हमारा कितना वक्त बर्बाद होता है और कितनी उस पर लेबर लगती है। तो दोस्तों सबसे पहली समस्या हमारी यह साइलेज हल करता है कि आपको एक ही साल में सारा हरा चारा काट करके उसको पूरे साल तक आप उसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दोस्तों हमने क्या करना है कि फीडिंग के टाइम पर हमने अपने साइलो पिट के पास जाना है, उसमें से जितना हमें ज़रूरत है वो साइले कलेक्ट करके हमने अपने पशु को डाल देना है। दोस्तों हमें खेत में जा करके हरा चारा काट करके उसको चाफ करके हमारे पशु को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों दूसरा इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो यह है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होने के कारण हमारे पशुओं की एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसे यह पूरा करता है। दोस्तों इस चीज़ को हम थोड़ा आसानी से इस प्रकार समझते हैं कि जो बछड़ी हरे चारे की मदद से तैयार की गई होती है उसकी तुलना में जो बछड़ी साइले से तैयार होती है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है और उसकी जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो साइले खाने वाली बछड़ी में ज़्यादा देखी जाती है। तो दोस्तों ये हमारी बछड़ी को और हमारी गाय को एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक लेवल होता है प्रोटीन्स का, वो दोस्तों बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करती है। दोस्तों वैसे तो काफ़ी सारे क्रॉप्स का साइलेज तैयार किया जाता है पर जो सबसे प्रचलित है वो है मक्की का अचार। दोस्तों जो मक्की का अचार होता है इसकी जो पर हेक्टेयर की जो आउटपुट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है बाकी क्रॉप्स के मुकाबले, और उसमें स्टार्च की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे डेयरी फार्मर्स के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में। सत श्री अकाल।